हाँ जी दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी वगैरह कर रहे होंगे जोर थोर से। और हम डिस्कस करेंगे कि देखो, एलडीसी का एग्ज़ाम आ रहा है, करीबन 3 महीने बाद है। अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 5-6 जुलाई को एग्ज़ाम है। तो कैसे एक रणनीति के साथ, कैसे बेस्ट तरीका, कैसे बेस्ट अप्रोच और कैसे मैक्सिमम अपन आउटपुट ले सकें, उस हिसाब से कैसे 3 महीने, क्योंकि देखो 3 महीने में अपन कैसे बेस्ट कर सकें, क्योंकि देखो 10,000 के 600 के करीब वैकेंसी है। कितनी है? 10,600 के करीब वैकेंसी है। 10,600 के करीब वैकेंसी, जो एक बड़ा वैकेंसी होती है। और अपन को यह है कि उसके हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा। और 3 महीने का समय में ऐसा नहीं कि आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। और आपने पहले पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत आपके वो है, तो 3 महीने आप अगर रेगुलरिटी और एक डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे ना, तो बेस्ट कर पाओगे। ऐसी बात नहीं, सिलेक्शन ले पाओगे, मैं ये श्योर कहता हूँ। क्योंकि लेकिन वो 3 महीने आपने अगर पहले पढ़ा हुआ है, पहले कर रखा, तो 3 महीने आपको एक अच्छे तरीके से देने पड़ेंगे फिर। तो 2,600 के करीब वैकेंसी हैं। और अपन डिस्कस करेंगे कि एक, जैसे मैं मैथ कराऊंगा तो कैसे अपन करेंगे, क्या करेंगे, क्या रहेगा 3 महीने में, और कैसे अपन बेस्ट कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि पहले तो अपन को क्या है कि मैथ 3 महीने में हो जाएगी या नहीं होएगी, ये एक सॉल्यूशन, ये क्या क्वेश्चन बनता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है, मैं तुम्हें बता दूं कि अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत आता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत पढ़, तो मैं बता रहा हूँ 3 महीने में जिस हिसाब से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, या जो मैंने पिछले दिनों में एनालिसिस किया या एक रणनीति बनाई है, उस हिसाब से, या पीछे देखा है प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालिसिस करके, या पैटर्न को देखते हुए क्या है क्या नहीं करना है, तो किस हिसाब से अपन को बेस्ट रहेगा, वो मैं यहाँ लेके आया हूँ। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जैसे अपन का ये सिलेबस देखो आप एक बार, 50 क्वेश्चन आते हैं। क्या नाम है उसमें, 3 घंटे का फर्स्ट पेपर होगा। क्या नाम, 3 घंटे का होता है फर्स्ट पेपर में। 50 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं टोटल। 50 के मैथ, 50 साइंस, 50 के जी के। लेकिन आपको क्या है कि जैसे क्या ये जैसे अपन का कि मैथ कैसे, कि ये जो है कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं, क्या आता है, ये चीज देखो आप। 50 नंबर की मैथ एक बहुत बड़ा वेटेज रखती है, बहुत चीजें उससे आएंगी, बहुत चीजें अपन को करनी पड़ेंगी। 50 नंबर के वेटेज बहुत होता है, 50 नंबर का वेटेज आपको मैं बता दूं। और आपको करना ही पड़ेगा मैथ को, मैथ आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मैथ के बिना सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। तो आपको जैसे मैं बता दूं कि जैसे वैदिक विधि से पूर्ण जो अपनी वर्गमूल स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, और ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। करीबन 3-4 क्वेश्चन इसके आएंगे। 3-4 क्वेश्चन आप एक नोट कर लो। 3 से मैंने पिछले अपने एग्जामों में देखा है करके, एग्जामों को एनालिसिस करके मैं तुम्हें बता रहा हूं। पिछले के 3-4 क्वेश्चन करीबन इससे आएंगे, 3-4 क्वेश्चन। और अपन के जो गुणनखंड बहुपद के गुणनखंड समीकरण, दो चलों वाला रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, इससे करीबन 8 तक क्वेश्चन पहुंच जाते हैं, 8 से 9 तक क्वेश्चन पहुंच जाते हैं। यानी कि बड़ा वेटेज है ये दूसरे नंबर का टॉपिक है गुणनखंड बहुपद, बड़ा वेटेज है। पर आप जैसे अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि, साझा, इनसे 2-3 क्वेश्चन सबसे आते हैं। टॉपिक सबसे आएंगे, 2-3 क्वेश्चन इससे आएंगे। लेकिन एक बिंदु पर सरलरेखा, ये फिर दोबारा जो दूसरा चौथे नंबर का टॉपिक है, जैसे ज्योमेट्री वगैरह, इसके करीबन फिर 8-9 क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं, 8-9 क्वेश्चन तक आते हैं। फिर सारा ट्रेंड रहा है, सब में ये रहा है। और अपन फिर देखेंगे जैसे घनाभ, गोले और ये चीजें, इनके लिए आप 6-7 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। 6-7 क्वेश्चन इससे। कोण है, उनके माप, न्यून कोण, त्रिकोणीय अनुपात, त्रिकोणीय सब संख्याएं ऊंची, इससे भी 6-5-6 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन करीब पहुंच जाते हैं। और आंकड़ों के चित्र निरूपण, इससे 4-5-1 क्वेश्चन आ जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन। जैसे अपने माध्य विचलन, माध्य का ये, यानी कि कहीं ना कहीं मैं देखता हूं तो ये 2 नंबर जो गुणनखंड बहुपद रैखिक समीकरण, ज्योमेट्री है, और ये कहीं वृत्त की परिधि, घन, घनाभ, गोले, इनसे ज्यादा वेटेज है। तो अपन
उसी हिसाब से पढ़ेंगे कि जैसे जिसका ज्यादा वेटेज है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन आए, जिससे उसको हम पहले करते हुए फिर बाद में जो कम आते हैं उसे 3 महीने में। और मैं तुम्हें बता दूं अपन उस रणनीति के हिसाब से पढ़ेंगे कि 3 महीने में कैसे बेस्ट किया जा सके। इसके लिए ना तो बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन करने की जरूरत है कि 2 से क्वेश्चन की पीडीएफ आपको दे दी, वो आप लगा लो कि प्रॉफिट लॉस के 2 से क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, ना कर पाओगे, ना 3 महीने में संभव हो सकता है ना। और 3 महीने क्या 6 महीने में भी अगर सिलेबस की बात हो ना और आपको 3 से क्वेश्चन की पीडीएफ दे दी जाए तो आपको मन ही नहीं करेगा, पढ़ लोगे टीचर के साथ पर बाद में मन नहीं करता करने का। तो वो चीज दी जाए जिससे आप अप्लाई कर सको, जो प्रैक्टिकल में संभव हो वो चीज है। क्योंकि पीडीएफ से पढ़, और मैं बता रहा हूं कि आपको कोई बुक नहीं लेनी, कोई कुछ नहीं करना। 3 महीने जो हम पीडीएफ दें लिमिटेड क्वेश्चन की देंगे, जैसे ये जो छोटे छोटे टॉपिक है इनके हम 60-70 क्वेश्चन, और यकीन मानो इसमें सारे टाइप कवर होंगे, 60-70-80 यानी कि 100 क्वेश्चन तक की पीडीएफ अपन देंगे। 100 क्वेश्चन नॉर्मली हो जाते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। 70-80 100 80 90 100 ऐसे क्वेश्चन। और जैसे ये गुणनखंड है, बहुपद है, इनके क्वेश्चन में हम देंगे 100 120 100 जो बड़े बड़े टॉपिक हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो एक लिमिटेड क्वेश्चन हमें देंगे जो बार बार आप उसे कर सकते हो, और कुछ नहीं करना, करीबन 2-3 बार नहीं करना, कहीं अदर नहीं जाना, कुछ नहीं करना, इन्हें करना है, बेस्ट है ये। और ये जैसे 2-3 और अपन जैसे ऐसे करेंगे, जैसे 2-3 कर लिया, जैसे 2-3 मंथ तक अपन चलेंगे, तो 3 मंथ तक अपन को ये, जैसे पहले मैंने ज्योमेट्री करा दी आपके लिए, तो ज्योमेट्री में ऐसे नहीं कि क्वेश्चन ही कराऊंगा, पहले ज्योमेट्री की थ्योरी समझेंगे थोड़ा, फिर ज्योमेट्री के कंसेप्ट आएंगे उन्हें समझेंगे, फिर ज्योमेट्री के अपन क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे अपन करेंगे ज्योमेट्री, क्योंकि फिर उस लिमिटेड क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे कि उनसे आप बार बार रिवीजन करो। फिर अगला टॉपिक करेंगे तो आपको वो पुराने के 10-5 क्वेश्चन रिवीजन लगाने हैं, ऐसे नहीं कि उन्हें छोड़ देना। क्योंकि ऐसा होगा कि हम 3 महीने पढ़ेंगे तो शुरू में अपन के पहले टॉपिक 2 टॉपिक तक तो याद रहता है, लेकिन 2-3 टॉपिक अपन के हो गए, फिर अपन ने अगले टॉपिक पर चले तो पता नहीं पुराना भूल गए, फिर पेपर में वही समस्या। मेन चीज है कि कर तो लेते हैं सिलेबस, वो तो जाता है, लेकिन एग्जाम में नहीं कर पाते, कि मतलब भूल जाते, पिछला भूलते चले जाते हैं, आगे का चलने के। ऐसे नहीं करना, एक तरीके से पढ़ना है अपन को 3 महीने, एक रैपिड रिवीजन, एक बेस्ट रिवीजन के साथ। कि जैसे आपको ज्योमेट्री पढ़ ली, ज्योमेट्री 8-7 दिन हम पढ़ाएंगे, 8-10 दिन, ज्यादा टॉपिक नहीं है इसमें, लेकिन बेस्ट तरीके से करेंगे। ज्योमेट्री 8-10 दिन जैसे हमने पढ़ाई, 8-10 दिन जो बड़े टॉपिक जितने भी लगेंगे, 8-10 दिन जो भी अपने पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद जैसे अगला टॉपिक चालू करेंगे तो जो हमने पीडीएफ दी है उससे आपको साथ तो करने ही क्वेश्चन, मैं भी कराऊंगा थ्योरी कंसेप्ट और क्वेश्चन, फिर आपको करने हैं उससे। आपको कैसे करोगे, आप ऐसे करोगे जैसे ज्योमेट्री के अब चल रहे हैं वो तो आपको करने हैं, साथ चलते चलते कम से कम 2-3 बार कर लेने हैं। ज्यादा टाइम नहीं देना मैथ को, पूरे दिन में करीबन 2-3 घंटे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखो बेस्ट अप्रोच सिलेक्शन लेना है तो बेस्ट चीजें करनी है, तो थोड़ा सा 3 महीने के लिए तो सतर्क होना ही पड़ेगा। अब जैसे ज्योमेट्री है, अब ज्योमेट्री अपन ने कर ली तो 2-1 बार तो अपन की तभी हो जाएगी साथ। फिर जैसे आप चलोगे, अगला क्वेश्चन आएगा ट्रिग्नोमेट्री, मान के चलो, तो ट्रिग्नोमेट्री में जैसे अपन अगला क्वेश्चन करेंगे तो मैं ट्रिग्नोमेट्री समझाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री थ्योरी कंसेप्ट थोड़ा सा फॉर्मूले वगैरह बताएंगे, तो उससे आपको वो तो चल नहीं, लेकिन 10 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, 8 या 10 क्वेश्चन आपको इसके रिवीजन करने, मतलब देखने, लगाने, एक बार लग जाए, लगाने, करने, देखने, देखते रहने। आपको ऐसा लगे कि मुझे पिछला याद है, क्योंकि हो सकता है आपको दूसरे टॉपिक तक याद रहे, लेकिन जैसे 3-4 टॉपिक हो जाएंगे तो आप पिछला भूलते चले जाओगे, जो कि फिर आपको वही, फिर इसका मतलब ही क्या रहेगा पढ़ने का। तो जैसे आगे चलते जाएंगे, जैसे अपना तीसरा टॉपिक चलेगा तो 5 इसके भी फिर दोबारा रिवीजन हो जाएगा। तो अगर तीसरा टॉपिक अपन जैसे हम पढ़ेंगे, जैसे माध्य विचलन, माध्य का, या 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है, जो भी तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे तो पुराने 2 टॉपिकों के 8-8 10-10 क्वेश्चन आपको 8-8 10-10 क्वेश्चन लगाने, देखने, करने। तो उस हिसाब से आपका एक रिवीजन, बेस्ट रिवीजन रहेगा मैथ का। मैं कह रहा हूं बहुत शानदार रहेगा। देखो बहुत जगह होती हैं, बहुत ऐसी कोई बात नहीं, सब अच्छे पढ़ाते हैं सबों का, लेकिन 3 महीने अपन को कैसे एक दिशा मिले, कैसे एक डेडिकेशन के साथ, और कैसे क्या तरीका रहे जिससे हमारा सिलेबस भी पूर्ण सा लगे, कंसेप्ट भी पूर्ण से लगे, और अपन ऐसा लगे कि हम कुछ कर सकते हैं और एक बेस्ट मैक्सिमम आउटपुट हम ले सकें। तो उस हिसाब से पढ़ना है। आपने कहीं से भी पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ी बहुत मैथ की नॉलेज है तो हम
बेस्ट करेंगे कि आप बेस्ट प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस करके हमें ये चीजें देखिए करें, कौन से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कितने कौन से टॉपिक हमें कराने हैं, या किससे अपने की रिवीजन ले सकते हैं, या किससे अपन कर सकते हैं कि भाई ये करना है वो करना है, तो किससे कर सकते हैं अपन वो चीजें, कौन कौन से टॉपिक करने, किससे संभावना हो सकती है, वो सारी चीजें आपको करनी है और बेस्ट होगा, बेस्ट रिवीजन के साथ करेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो आपको डेट बता देंगे कि कब से करना है, और पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगी, इसकी लिंक डाल देंगे इसकी क्लास की उसमें, पीडीएफ आपके लिए क्वेश्चन की पीडीएफ या थ्योरी की जो भी पीडीएफ है उसके लिए अपन वहां डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पर। और आपको डेट भी बता देंगे, शायद 1-2 अप्रैल से अपन रेगुलर रहेंगे और 3 महीने तक, और 1-2 अप्रैल थोड़ा सा ध्यान रखना, और जो भी डेट होगी वो हम बता देंगे, पर अपन 3 महीने तक फिर रेगुलर रहेंगे। ये भी नहीं करोगे तो जीके के 50 नंबर की सामान्य जीके, 50 नंबर की साइंस है, और ये इंग्लिश में थोड़ा देखो, इंग्लिश के लिए हम थोड़ा सा, और मैं इंग्लिश के लिए आपके लिए हेल्प कर दे दूंगा, जैसे वोकैब वगैरह होते हैं ना, उसे अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, लिमिटेड वोकैब, ऐसी नहीं कि पूरी बुक डाल दी आप 3-4 हजार वोकैब कर रहे हो, नहीं, लिमिटेड वोकैब है, जैसे इडियम फ्रेजेस है, वन वर्ड है, थोड़े से लिमिटेड 2 से 3 से 2 से 3 से 3 से 4 से करीब ऐसे डाल दिए, उनसे आपका क्या है, जैसे आप वोकैब, और ये ऐसा नहीं है कि इससे करने से आपको इसी में फायदा मिलेगा, मैं कह रहा हूं सीईटी में भी, वीडियो में भी, क्योंकि आपको मैं दिखा देता हूं उनके सिलेबस में भी बहुत सारे टॉपिक मैच खाते हैं। जैसे मैं आपके लिए दिखा देता हूं सीईटी का वो क्या नाम, वीडियो का सिलेबस दिखा देता हूं एक बार को, तो वीडियो का सिलेबस देखो, ये क्या नाम है, दशमलव, भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, परिमिति, छूट, दूरी, अनुपात, साझा, चक्रवर्ती ब्याज, बहुपद के गुणनखंड उसमें भी है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, माध्य का विचलन, ये सारी चीजें उसमें हैं। 1-2 टॉपिक इधर उधर होते हैं, उनसे उनको कर लेते हैं जब जिस पर्टिकुलर एग्जाम की, लेकिन मोस्ट ऑफ चीजें वो ही हैं। तो इससे वीडियो में भी फायदा मिलेगा, ऐसी बात है वीडियो में नहीं मिलेगा। और देखो मैं सीईटी का भी आपको बता दूं, तो इससे सीईटी में भी फायदा मिलेगा। ये अपन का सीईटी रहा, तो सीईटी में देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये रहा, तो सीईटी में भी देखो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, वही प्रतिशत वो वगैरह, और ये प्रॉफिट लॉस है, यूनिट एवरेज, रेशो, प्रोपोर्शन, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ये रेक्टेंगल, स्फीयर, सिलेंडर, कैलेंडर, कौन, ये सारी चीज वही है, थोड़ा मोस्ट ऑफ सिलेबस वही होता है। तो हम सारी चीजों में बेनिफिट मिलेगा, यकीन मानो 3 महीने के साथ बेस्ट अप्रोच के साथ अपन करेंगे, और आपको एक बार पढ़ के देखना, आपको मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूं, और आप खुश हो जाओगे आपकी यार 3 महीने में हम पढ़े तो थे, ठीक है, मैं बाकी फिर जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगी हम करते रहेंगे बाकी के। और आप ये है कि पढ़ना, हम डेट बता देंगे और टेलीग्राम पे आप सब चीज़ें डिस्कस कर देंगे, टेलीग्राम की लिंक डाल देंगे, और जो भी होगा डेट वगैरह जो भी हम डिसाइड कर लेंगे, लेकिन जिस डेट से अपन चालू करेंगे फिर उसके बाद रेगुलर रहेंगे अपन, और एक बेस्ट तरीका रहेगा, बेस्ट चीज़ रहेंगी। ऐसे पढ़ते रहिए, 3 महीने का समय है, बाकी आगे जो भी एग्जाम आते रहेंगे उनके लिए भी करते रहेंगे, और ऐसे ही स्वस्थ रहे, मस्त रहें, पढ़ते रहें, बिंदास अपने खुश रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।